कई लोग पूछते हैं कि दशम स्कंद में चल करके श्री कृष्ण प्रागट्य कैसे होता है भागवत में। इतनी लंबी यात्रा के बाद रामचरितमानस में तो पहले ही कांड बाल कांड में राम प्रागट्य हो जाता है, और भागवत के कुल मिला के 12 स्कंद, उसमें दूर जाकर दशम स्कंद में श्री कृष्ण का प्रागट्य। ऐसा कैसे? तो बोले ऐसा ऐसे कि 9 मास बच्चा रहता है मां के गर्भ में। ये 9 स्कंद की यात्रा वैसे देखा जाए तो ये साधक की सगर्भावस्था है। देखो ये देह देवालय है तो हृदय इसका गर्भगृह है। हमारा जो सिर है वही शिखर है, और शिखर के ऊपर ध्वजा होती है, उसी भाव से शिखा रखते हैं हम लोग। ये शिखा ध्वजा है, तो हृदय ही गर्भगृह है। यहां भगवान का प्रागट्य होना है, मथुरा में होना है, यानी सूक्ष्म शरीर में होना है। यहीं रहते हैं वसुदेव देवकी। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जैसे कहा गया कोई अलग चीज नहीं है। ये अंतःकरण ही जब संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है। जब उसके पास तर्क होता है या निर्णय करता है वो तो बुद्धि कहा जाता है। चिंतन करता है तो चित्त है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस वो अहंकार का भाव है। तो देखो कोई ब्रह्मानंद में मगन होता है तो देहभान नहीं रहता। कंस मर जाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु संत जो उस ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, तो देह में होते हुए भी वे देह भाव से ऊपर उठे हुए होते हैं। उनका देह भाव कंस ब्रह्मानंद ने ही समाप्त कर दिया होता है। तो 9 मास की सगर्भावस्था है ये 9 स्कंद की कथा। तब दशम स्कंद के प्रारंभ में भगवान का प्रागट्य है।